Yes. So, welcome to Setu's Carnival. I am Amar Damne, once again speaking and talking in front of you. This time we are going to specifically talk about the various career options available after graduation in engineering. मतलब बीटेक और बीई करने के बाद आप क्या करोगे या क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन वैसे भी मोस्टली स्टूडेंट्स देखेंगे वाले हैं जो इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. दिस इज द टाइम टू डेवलप रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब होता है अपनी प्रतिकार शक्ति को, अपने आप को सीजन के लिए या आने वाले चीजों के लिए फेवरेबल बनाने के लिए खुद की तैयारी करना, उसको कॉम्बैट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना. दैट इज व्हाट रेजिलियंस मीन्स. तो चेंज फॉर बेटर. कैसे चेंज फॉर बेटर? बी लिटिल पेशेंट, वेट, प्रिपेयर योरसेल्फ, हाइबरनेट करो. दैट इज व्हाट आई वुड से टुडे. ऐसे दो बहुत सुंदर स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं. वो स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है. पेशेंस एंड साइलेंस आर टू पावरफुल एनर्जीज. पेशेंस एंड साइलेंस आर टू पावरफुल एनर्जीज. Patience makes you mentally strong. Patience makes you mentally strong. And silence makes you emotionally strong. Silence makes you emotionally strong. So this is the time perhaps we need to make our own self strong and stronger. With this thought, we actually begin. 6 महीना पहले तक के मैं बात करता था लोगों से, 6 महीना पहले तक के मैं हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से शेयर करता था, तो बोलता था कि everybody would get a job. Everybody would get a job, but not the salary. What do they expect? सबको नौकरी मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन तनख्वाह जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जितनी आपकी अपेक्षाएं उतनी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, शायद नहीं मिलेगी. आज इस सिचुएशन में मैं ये बोल सकता हूं, not everyone would get a job. Believe me, not everyone would get a job. We need to search for better opportunities on our own self. Nobody is going to come and give you an opportunity ready-made. जो पाथ लोगों ने क्रिएट करके रखी हुई है, उस पाथ के ऊपर ही हमेशा चलना चाहिए, ऐसा नहीं है. You need to seek on better opportunities. इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं. सर्चिंग फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मैं 2 बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. आप लोग जहां पे भी रहते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां पे आप रहते हो, वहां पे आपको आसपास में बुलेट का रिपेयरिंग करने वाले, आई होप यू अंडरस्टैंड, बुलेट जो होती है 350 सीसी की या 500 सीसी की बड़ी वाली मोटरसाइकिल होती है, इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड जिसको हम कहते हैं. ये बुलेट के मैकेनिक्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देखिएगा. ये बाकी किसी गाड़ी को छेड़छाड़ नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ रॉयल इनफील्ड की ही सर्विसिंग करते हैं. मैकेनिक का गैरेज कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, ही हैज एन एक्सपर्टीज. दिस इज एन एग्जांपल, ही इज एन एक्सपर्टीज. And only because of this expertise, obviously, people come to him. ठीक है ना? वो कोई जनरल चिल्लर दुकान लगा के नहीं बैठा हुआ है, वो एक स्पेशलाइज्ड दुकान लगा के बैठा हुआ है, एंड रिपेयरिंग शॉप लगा के बैठा हुआ है, एंड ही इज हैविंग एन एक्सपर्टीज इनटू दैट एरिया ओनली. So let us seek better opportunities and let us understand how we can be an expert into a particular domain or a particular area. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. हमारे एक मित्र है अनिरुद्ध. नागपुर में एक ब्रांड है एनसाइक्लोपीडिया के नाम से. ये मैंने जो बुलेट वाले मैकेनिक की बात की थी, सेम बात मैं अभी आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इन लोगों को उनकी डिग्रियां नहीं पूछी हैं, और शायद ही आप में से कोई उनको उनकी डिग्रियां पूछेगा. एक्सपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग नेक्स्ट विद अनिरुद्ध's एग्जाम्पल और एनसाइक्लोपीडिया's एग्जाम्पल एज पैशन वाली चीज है. अनिरुद्ध करीब 6 साल पहले या 5 साल पहले नागपुर शहर में वापस आया. इसके पहले वो मीडिया हाउस में काम करता था, इसके पहले वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में था. चला, आई वॉज अंडर ओपिनियन कि यार ये इंजीनियर होना चाहिए, बट आई वॉज अंडर, जो रॉन्ग ओपिनियन मेरा था वो टूट गया जब मैंने देखा और जब मैंने पाया कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश लिटरेचर में. वो 6 साल पहले नागपुर शहर में आया, उसका पैशन था साइकिल चलाना, उसने उस पैशन को आगे कंटिन्यू किया, उसने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आज सेंट्रल इंडिया में, बिलीव मी, सेंट्रल इंडिया में साइकिलिंग का जो क्रेज है, मैं समझता हूं सेंट्रल इंडिया में एनसाइक्लोपीडिया की वजह से या अनिरुद्ध की वजह से. पैशनेट है, वो पागल है उसके पीछे, और उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है जैसे वो कर रहा है. एंड नॉट ओनली दैट, ही इज इक्वली अर्निंग मनी ऑल्सो.
लगभग 1 से 1.5 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। नागपुर शहर में उसका कहना है कि 20,000 रुपीज के ऊपर में जितनी भी बाइसिकलें होती है या जो भी सेलिंग होता है, उसका रिपेयरिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, जो कुछ भी होता है, ही इज डूइंग इट एंड इट्स वंडरफुल। मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। अभी आज की डेट में 4 चीजें मुझे समझ में आई, इन दोनों के एग्जाम्पल जो मैंने देखे उसमें 4 चीजें समझ में आई। नंबर 1 इज हार्ड वर्क। देयर आर नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क्स, नो शॉर्टकट्स। नंबर 2, you need to have and you need to develop that kind of passion to work along with something. Successful कितना होगा, कितने पैसे मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, you need not to worry about. You need to be a little more passionate about it. And number 3 and the most important thing, you need to practice every day. वो काम आपको रोज करना है, वो काम आपको हर दिन करना है, उसी पैशन के साथ, उसी लगन के साथ, उसी तन्मयता के साथ। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं कि अच्छे इंजीनियर कौन होते हैं? पैराशूट लगा के आप स्कूल में या कॉलेज में जाने वाले, पैराशूट लगा के किताबों को पढ़ के थियोरेटिकल नॉलेज लेने वाले यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर्स अच्छे इंजीनियर होते हैं, या वो जो बैक बेंच पे बैठ के सबसे ज्यादा शरारत करते हैं, वो जो सबसे ज्यादा काया करते हैं, हमारे विदर्भ की भाषा में जो सबसे ज्यादा काड़ीबाज होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा बेटर इंजीनियर्स हो सकते हैं क्या? 3 डेट देख लो, रैंचो कैसा है आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि आज हमने क्या करना चाहिए ये हम एनालाइज करते हैं, ये हम देखते हैं हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने आज क्या करना चाहिए। लेट अस सी। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टडी फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। जो मैं हाइबरनेशन की बात कर रहा हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आज अगर आप 2020 में आप अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए हो या हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आगे की स्टडी कम से कम 2 साल तक के आपने कंटिन्यू चाहिए। वो क्या करना है ये हम डिटेल में एलैबोरेटिव इस सेशन में आप देखेंगे। नंबर 2, प्रिपेयर योर ओन सेल्फ फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप इंजीनियरिंग के बलबूते पर दे सकते हो, देने वाले हो, देना चाहते हो, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, शुरुआत आपने करनी चाहिए। नंबर 3, आपके नॉलेज को, स्किल्स के, एबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर कैसे हो, इसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। Number 4, try and put in entire efforts of yours not to achieve something but to develop your abilities. And number 5, research your market. जहां पे भी आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया का रिसर्च करने की शुरुआत करो। 2 वर्ड्स बोल रहा हूं and then we'll move on to various career options, various domains जहां पे हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं। 2 वर्ड्स है, नंबर 1 बाई चांस एंड नंबर 2 बाय चॉइस। जब हम बाय चांस कोई काम करते हैं तो हम उसे मजबूरी में करते हैं, हम उसके विलिंगली नहीं करते, लेकिन बाय चॉइस जब काम करते हैं तो विलिंगली एक्सेप्ट करके उस एरिया में काम करते हैं, उस एरिया में जाते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्या क्या कर सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज वंडरिंग एंड आई वेंट लिटिल मोर डीपर इनटू इट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आवर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टुडे कैन डू। सबसे पहला, दे मे एंटर इनटू वेरियस हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज में कैसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली 3-4 एग्जाम्स है जो आपको देनी है। ये एग्जाम्स के नाम मैं ले रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गो लिटिल मतलब बहुत ज्यादा डीप उन एग्जाम्स में मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहला तो हम गेट दे सकते हैं, उसके बाद में गेट क्यों देना है, तो ऑब्वियसली हमको एमटेक करना है, करके हमको गेट देना है। एमटेक कहाँ से करना है, तो आईआईटी से कर सकते हो, एनआईटी से कर सकते हो, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो जो आपके घर के आसपास है। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन जितने भी यूनिवर्सिटीज को होती है, वहां से जहां पे एमटेक जिस स्पेशलाइजेशन के साथ आपके अवेलेबल है वहां से आप एमटेक कर सकते हो। इसके अलावा हायर स्टडीज के लिए आप अब्रॉड जा सकते हो, जिसके लिए आपको जीआरई देनी है, जिसके लिए आपको टोफेल देना है, या जिसके लिए आपको आईएलटीएस देना है। एमएस करने के लिए आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हो या दे सकते हो। एक अच्छा जीआरई का स्कोर, एक अच्छा टोफेल का स्कोर, 300 के आसपास का जीआरई का स्कोर या 100 के आसपास, 90 से 100 के आसपास का टोफेल का स्कोर, मैं समझता हूं कि अच्छा स्कोर कंसिडर होता है, जहां पे गुड यूनिवर्सिटीज या टॉप रैंकिंग कुछ इंस्टीट्यूशंस भी आपके पसंदीदा विषय में आपको एमएस करने का मौका या चांस देते हैं। इसके अलावा नंबर 2 जो डोमेन, जो एरिया हायर स्टडीज में जाता है, दैट इज ऑब्वियसली मैनेजमेंट एरिया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान भर में करीब 2 लाख विद्यार्थी है जो हर साल एमबीए करके पास आउट होते हैं, और इस एमबीए को करने के लिए आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनको अपियर करना पड़ता है, जैसे कैट है, सैट है, मैट है, अटमा है, जीमैट है, उसके बाद में स्नैप है,
एंड IIFT है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, या CET आपकी जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके जरिए यू कैन एंटर इनटू दी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस डोमेन में आप काम कर सकते हो। तो देखते हैं MBA में स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं। मोस्ट सर्ड ऑप्शंस अगेन MBA के लिए फाइनेंस, HR, IT, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से इसको कॉमनली अभी लोग DLS ऐसा कहते हैं। ये एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये लॉजिस्टिक्स का ही एक मेजर पार्ट है। हम इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेटिव बात करेंगे। एंड मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ये दो एरियाज है जहां पे बहुत प्रोमिनेंटली लोग काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली टुडे मार्केटिंग के साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। कि ऐसी वो सारी इंडस्ट्रीज, ऐसे वो सारे प्रोफेशंस जो यहां से आगे 5 साल तक के बेहतर तरीके से और बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, नंबर 2 फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, नंबर 3 शायद ऑपरेशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायोटेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये आते हैं। MBA इन इवेंट मैनेजमेंट, ये हालांकि निश एरियाज है, लिमिटेड एरियाज है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा अच्छी आने वाली है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल आपको हो सकते हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कैन परफॉर्म लिटिल मोर एंड डिफरेंटली। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सिविल इंजीनियर्स है या मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ये कौन से डोमेन में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे MBA? तो मुझे लगता है कि निकमार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस है या सिम्बायोसिस जैसे इंस्टीट्यूशंस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजमेंट में आपको MBA करवाती है। जैसे फायर मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन एरियाज में भी आप स्पेशलाइजेशन आगे कर सकते हो, आगे पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट के कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल है। वन मोर अपकमिंग एरिया जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, इसके भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज स्टार्ट हुआ है एंड यू कैन वर्क विद दैट। सो मैनेजमेंट इज वन डोमेन, तो इन सारे मैनेजमेंट के एरियाज में आप स्पेशलाइजेशन करके उसमें काम कर सकते हो। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन एंटर इनटू द एरिया ऑफ पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, जिसको हम PSU कहते हैं। तो जैसे महारत्न कंपनीज हैं, लाइक BHEL है, GAIL जिसको हम गेल कहते हैं, उसके बाद में इंडियन IOCL है, उसके बाद में सेल है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनको हम महारत्न कंपनीज कहते हैं, जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर क्लियरिंग द गेट, यू आर हैविंग अ रीजनेबली गुड स्कोर फॉर द गेट एग्जाम का। इसके अलावा आप नवरत्न कंपनीज में के भी इंडिपेंडेंटली आप एप्लीकेशंस दे सकते हो, लाइक BL है और OI लिमिटेड है, उसके बाद में पावर ग्रिड है। यू कैन एंटर इनटू दोस कंपनीज। महारत्न, नवरत्न कंपनीज के अलावा आपकी मिनी रत्न कुछ कंपनीज होती है, जैसे कि BSNL है, THDC है, एंड मेनी अदर कंपनीज आती है। ये सारे जो है ये कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लाइक सम कंपनीज लाइक नालको है, उसके बाद में DRDO है, इवन NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद में NPCIL है, बार्क है, NTPC है, ONGC है, HPCL है। ऐसी ढेर सारी कंपनीज है जहां पे आप एप्लीकेशन दे सकते हो। यू कैन एंटर इनटू दोज कंपनीज ऑब्वियसली with the help of your GATE score. The fourth area which I think the engineering graduates can look into is being an entrepreneur. मैं बार बार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बेटर ऑप्शन एंड बेटर वे फॉर दोज पीपल और दोज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स who want to do something new, something different, experiment. स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं, जैसे एंजल प्राइम है, जैसे IIMA है, ऐसे कुछ स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंडिपेंडेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में भी विचार करना चाहिए, उन लोगों ने विचार करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। इसके बारे में एक बार थॉट लेना चाहिए। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, और ये प्रोग्राम्स अच्छी अच्छी कंपनियां कंडक्ट करती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को पिछले 5 साल से बढ़ावा दे रही है। मैं कुछ स्कीम्स के आपके साथ नाम शेयर कर रहा हूं। जैसे MGS है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम है। ये सारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो डायरेक्टली आपको फंडिंग करती है, आपको लोन दे सकती है,
बैंक के थ्रू ऑब्वियसली लोन मिलता है या गवर्नमेंट की फंडिंग भी आपके लिए होती है। एंड जैसे क्रेडिट गारंटेड स्कीम है, जैसे एमएसएमई के लिए स्कीम बनाई जाती है, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम है, एंड जैसे ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको स्पेसिफिकली लोन्स प्रोवाइड करती है, ये 80% सीड मनी देती है जहां फंडिंग करती है, जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली रन कर पाओगे। इसके अलावा एमएसएमई के लिए जैसा आप जानते हो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स के लिए बहुत सारे फंड्स अभी अवेलेबल करवाए इस कोविड सिचुएशन में भी, जो कि स्पेसिफिकली एमएसएमई प्रोग्राम्स के लिए या एमएसएमई के लिए काम करते हैं। माननीय नितिन जी गडकरी आज लाइव थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट एमएसएमई एंड द डेवलपमेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्दर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हर जगह पे बने हुए हैं, हर मेजर सिटीज इंक्यूबेशन सेंटर्स है एंड दे विल आल्सो हेल्प यू आउट इन फंडिंग योर स्टार्टअप। अब उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, उसको आप स्टार्टअप बोलो, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट आई सपोज दीज सेंटर्स विल श्योरली हेल्प यू आउट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, दिस एजेंसी आल्सो हेल्प्स यू इन ब्रिजिंग लोन्स, या जिसको हम ब्रिज लोन्स कहते हैं, ये ब्रिज लोन्स वो आपको देती है। बी श्योर, आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी यूज्ड टू से कि अगर हम 1 रुपया सैंक्शन करते हैं तो उसमें से खाली 15 पैसे लोगों तक मिलते हैं, लेकिन आज डिजिटल इंडिया की वजह से शायद ऐसा नहीं है। अगर 1 रुपया सैंक्शन होता है तो पूरा के पूरा 1 रुपया आपके खाते में जमा होता है। सो बिलीव मी दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू नो, एंड दिस नॉलेज बिकम्स, सी इंफॉर्मेशन गिव्स यू नॉलेज एंड नॉलेज बिकम्स हेल्पफुल टू यू इफ यू अप्लाई इट। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो या ग्रेजुअली उसको अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को, मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। एक और एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा जहां पे आप काम कर सकते हो। यू कैन डेवलप योर ओन स्किल्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले साल भर तक के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिनिमम रहने वाली है, राइट ना। इफ दैट इज सो, पब्लिक सेक्टर का छोड़ दीजिए, लेकिन और एल्स अदरवाइज ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम रहने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे जितने भी है वो हमें लगातार अपनी कोशिश करके लगातार करते रहना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ब्लॉकचेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कोडिंग के ऊपर में आप काम कर सकते हैं। यू कैन डेवलप योर स्किल्स, दीज आर बेसिकली डेवलपिंग योर ओन स्किल्स। डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस ये जो डोमेन है, मैं समझता हूं कि सभी ग्रेजुएट्स के लिए, खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के साथ काम करते हैं उनके लिए ये एक मेजर डोमेन है जहां पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बार बार मेरे कहने में आ रहा है, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी आया था, कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट्स के लिए भी आया था, बीए बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी आया था और आज भी आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ढेर सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं जहां पे हमारे आज के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं। जैसे आई एम कोटिंग सर्टेन एग्जांपल्स टू यू। नागपुर सिटी में करीब 12 नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से जहां मैं रहता हूं उसके बिल्कुल पास में एनपीटीआई नाम की एक इंस्टीट्यूशन जो आपने सुनी होगी कभी, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास बहुत सारे हैं, इसमें से एक एनपीटीआई का पीजीडीसी जिसको हम कहते हैं, वो पीजीडीसी एक कोर्स है जो आप कर सकते हो, 1 साल का ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं, जैसे वाटर वर्क्स के मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं जो कि आप कर सकते हो। सो मैंने आपको 5 एरियाज बताए। नंबर 1 हायर स्टडीज मैनेजमेंट के साथ में, नंबर 2, नंबर 3 पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप, नंबर 5 डेवलपिंग योर ओन स्किल्स बाय कंडक्टिंग और बाय अटेंडिंग डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अपने आप को अपग्रेड कीजिए। हम इस हाइबरनेशन की फेज से जब जा रहे हैं तो एक और एरिया हमारे पास में खुला हुआ है जो कि आगे बहुत बड़ा डोमेन बनता है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द एरियाज वेयर इन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एंटर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में या इवन स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। इस सिविल सर्विस एरियाज में सबसे पहली प्राइम जो सिविल सर्विस एरिया आता है उसमें हम देखेंगे यूपीएससी नंबर 1, जहां पे आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, दीज आर दी 3 मेजर सिविल सर्विसेज व्हिच पीपल लुक इनटू इट। जैसा मैंने इसके पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि 20 कैंडिडेट में से करीब 19 कैंडिडेट जो है वो टॉप रैंकिंग सिविल सर्विस के या यूपीएससी के टॉप रैंकिंग में आते हैं। एंड बिलीव मी यू कैन श्योरली डू इट प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल।
दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विस एरिया है जिसको हम स्पेशलाइज्ड ब्रांच इंजीनियरिंग के लिए कहते हैं, उसको हम कहते हैं आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इनके लिए ये डोमेन खुला हुआ है। तो इफ यू रियली विश टू एंटर इनटू अ वंडरफुल गवर्नमेंट जॉब, सुपर क्लास वन ऑफिसर का जॉब आप चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर आईएएस एग्जाम। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट जॉब है जहां पे बीआरओ, जिसको हम बहुत कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आप काम करने का सोच सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हम गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, जहां पे आईटी ऑफिसर्स, बैंक क्लरिकल्स एंड इवन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डोमेन में जाने के लिए हम स्पेशलिस्ट के साथ में एक बार बैठ के बात करेंगे। इसके अलावा एक और एरिया है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लुक इन कर सकते हैं, जिसको हम आरआरबी कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एंड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, जो कि इजीली अवेलेबल हो सकती है प्रोवाइडेड यू गिव द एग्जाम, यू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, क्लियर इट। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है एंड ऑटोमोबाइल के सेक्टर के जो लोग हैं वो इसमें स्पेसिफिकली जा सकते हैं। रिजर्वेशन है इसमें, कुछ रिजर्वेशन इन द सेंस ब्रांच का रिजर्वेशन है। जैसे डीआरडीओ है, उसके लिए भी आप अपीयर कर सकते हो, इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम होती है। जैसे इसरो है, इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम इनकी होती है। एक और एरिया है गवर्नमेंट सेक्टर का जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसको हम सीडब्ल्यूसी कहते हैं। जल मंत्रालय, आपने नाम सुना होगा, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। सीडब्ल्यूसी की इंडिपेंडेंटली एग्जाम होती है एंड यू कैन एंटर इनटू द Central Water Commission through various opportunities which are available to you. Power engineering services, these are again one area where you can surely look into and think about. मुझे लगता है कि जैसे हम महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं तो we can talk about महाजेनको, we can talk about महाडिस्कॉम, we can talk about महावितरण। यहाँ पे भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, गेट के थ्रू या एमपीएससी की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेशनल लेवल पे अलग अलग हर स्टेट के लिए अलग अलग ये डोमेन्स है। जैसे पावर ग्रिड की मैंने बात की थी, तो वहां पे गेट के स्कोर के बेसिस के ऊपर आप एंटर कर सकते हो। एक और एरिया है जो आईपीएस के बाद में या आईपीएस के साथ साथ में आता है, जिसको हम सीबीआई कहते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट्स कैन श्योरली एंटर इनटू दैट एरिया, दैट डोमेन। नेक्स्ट सेशन में हम 100% एक सिविल डिफेंस पर्सनल के साथ में बात करेंगे। एंड डिफेंस इज वन एरिया जो सिविल सर्विस का एरिया है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा दालान ओपन करता है सारे टेक्नोक्रेट्स के लिए, सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। बिलीव मी, हम जब ये डिफेंस जहां पे जिन लोगों ने एंटर किया है उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लोग एंटर करने को डरते हैं। ऑब्वियसली आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इसके बारे में बात कर रहा हूं। शॉर्ट सर्विस कमीशन या रेगुलर कमीशन, जिसको हम सीडीएस के थ्रू एंट्री कहते हैं, इसके बारे में और सविस्तर और डिटेल में जानकारी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑब्वियसली हम जब भी मिलेंगे, आप देखते रहिए, बात करते रहिए, जब भी मिलेंगे तो ऑब्वियसली इस एरिया के बारे में हम इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे। मैं समझता हूँ क्वेश्चन के आंसर जो है मैं कुछ समय के बाद में दूंगा, जब मेरा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे इसके पहले बात की थी इसी सेशन में कि अच्छा इंजीनियर कौन है। मुझे लगता है ऐसा वो आदमी जो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है, ऐसा वो इंडिविजुअल जिसने थियोरेटिकल नॉलेज तो पढ़ा हुआ है लेकिन साथ साथ में वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है, वो एक अच्छा इंजीनियर होता है। इसका बहुत सिंपल मतलब है, किताबों से गधे घोड़े पढ़ते हैं 100% मानना, किताबों से जो पढ़ते हैं रियल लाइफ में जो उसको अप्लाई नहीं कर सकते या रियल लाइफ से जो सीख नहीं सकते, वो इंजीनियरिंग की डिग्री तो हासिल कर लेंगे लेकिन वो अच्छे इंजीनियर मेरे हिसाब से नहीं बन पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये सातवां एक एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपके हाथ में है, ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास में अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसको ले लीजिए, वर्क कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए, साथ साथ में आपका खुद का रिसर्च जारी रखिए। द रिसर्च डजंट मीन डूइंग पीएचडी ओनली। रिसर्च मीन्स opening your antennas, opening your eyes and opening your domains to such an extent wherein you will be able to understand the world around you. आप जहाँ रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया का रिसर्च तो एक बार करो, उस एरिया का एनालिसिस तो एक बार करो, उस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है ये तो एक बार देखो।
कोशिश तो करके देखो। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि वी वर लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल से फिर लोकल आ गए, एंड अगेन लोकल से जब ग्लोबल हमें जाना है तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की है। इसमें से एक और चीज है, यू कैन डेवलप योर ओन सेल्फ विद वेरिड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। जैसे NPTEL नाम की स्वयं पोर्टल है जिसमें NPTEL नाम के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो मुझे लगता है कि यू कैन गो टू द पोर्टल, द साइट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ने साइट बनाई है, बहुत सारे वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, आपके टेक्निकल एरिया में सूटेबल प्रोग्राम्स हैं। मेड बी सम लैंग्वेजेस, मेड बी सम प्रोग्रामिंग, मेड बी समथिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपको आपके खुद के लिए सूटेबल लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो आपने करना चाहिए। एंड देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग विद क्राइसिस। Believe me, there is always an opportunity which is coming with crisis. Only thing is that you need to identify the opportunity and you need to grab it. ये कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन you should be well prepared for that. ये प्रिपरेशन का टाइम है ऐसा हम समझते हैं, एंड ये प्रिपरेशन जितनी बेटर आप करोगे उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस साल भर के बाद होगा। मैं कल एक बहुत सीनियर फैकल्टी से बात कर रहा था जो हमारे एक रिप्यूटेड कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो वो कहते हैं कि अमर, दिस इज द टाइम वेयर इन द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देयर ओन प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसा कि भाई 2 साल अभी क्या किया, तो 2 साल हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। रादर देन वर्किंग समवेयर, आपके प्रोफाइल में एक एडिशन करने की जगह पे वो समझते हैं कि हमने हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से जो अभी पास आउट हुए थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, है ना। ये पेशेंस अगर हम 2 साल रखते हैं तो 2 साल के बाद जब वापस इंडस्ट्री शुरू होगी फुल ब्लूम पे, जब वापस इंडस्ट्री ग्रो होगी, जब वापस लोगों का रिक्रूटमेंट उसी तरह से शुरू होगा शायद जैसे 2 साल पहले था, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। और ये रेडी होने के लिए आपको काम करने की शुरुआत करनी है और आपको साथ साथ में पढ़ना भी है। बोथ थिंग्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली। वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। मुझे लगता है कि मैं यहां रुकता हूं। द रीजन इज, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की, शायद बम्बार्डिंग होगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हमारा सेशन हो तो कागज पेन के साथ में बैठो, या फिर वापस एक बार जाके उसको फिर से देखो, फिर से रिपीट होगा, फिर से सुनेंगे, फिर से एनालिसिस करेंगे। मैंने बहुत सारे इनपुट्स आपको दिए हैं, तो पेशेंस करो, वेट करो, एंड विल मीट अगेन। हम अगले सेशन में जब आपसे बात करेंगे, अगले सेशन में जब आपसे मिलेंगे, तो स्पेसिफिकली डिफेंस एंड डिफेंस से एसोसिएटेड कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपको अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, और इस क्राइसिस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी देखते हुए अपने आप में क्या चेंजेस करके अपग्रेड करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टाइम। You can contact me, you can talk to me on WhatsApp, you can directly speak to me on Facebook also, you can log into my email ID amardamle0@gmail.com। जिंदगी में मैं समझता हूं कि पैसे से ज्यादा IPR की जरूरत है। दिस IPR मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके जितने बेहतर होंगे, जितने बेटर होंगे, उतना आप लोग अपने आप को काबिल बना पाओगे, अपने ऊपर काम कर पाओगे। तो IPR अपना बढ़ाते चलो, IPR अपना डेवलप करते चलो, एंड ग्रो अलॉन्ग विद द टाइम, ग्रो अलॉन्ग विद द सिचुएशन। In case you have any questions, you can log in and you can ask me the questions. So thank you very much. We take a break here. Good night.